हेलो दोस्तों। तो दोस्तों हम जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। जेई एडवांस 2019 का ट्रिगोमेट्री और इनवर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन का सवाल है, मिक्स कर दिया गया है। ठीक है, तो बहुत अच्छा सवाल है जिससे आपके कॉन्सेप्ट भी आप क्लियर हो पाएंगे। ठीक है, तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या पूछा है? द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू पूछी है दिस इंटरवल। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो मैं एक बात बता देता हूँ, जेई एडवांस में कोई वैसे शॉर्ट ट्रिक बहुत कम होती हैं, नहीं तो आपको प्रॉपर सॉल्व करना होता है सवाल को। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक 100 सवालों में से 2-3 सवाल ऐसे होते हैं जिनमें शॉर्ट ट्रिक काम कर जाती है, नहीं तो 98 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करती है। ठीक है, तो चलो हम प्रॉपर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये बाहर क्या लगा हुआ है, सेक इनवर्स लगा हुआ है, ये 1/4 समेशन के इज इक्वल टू 0 से लेके 10 तक। देखो ये बाहर अगर सेक इनवर्स लगा हुआ है तो अंदर जो है वो कोई ऐसी वैल्यू आ रही होगी जिसमें ऐसे आपको वो ऐसे पूछा जाए कॉस इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होगी। तो देखो 0 ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसपे कॉस जो है वो 0 बन जाता है, तो पाई/2 पे जो है वो कॉस 0 बन जाता है। ठीक है, ऐसे अगर कॉस इनवर्स 1 की वैल्यू पूछी जाए तो देखो कॉस जो है, चाहे तो इसकी जगह ऐसे 1 की जगह क्या लिख सकते हैं आप, कॉस 0 लिख सकते हैं, कॉस से कॉस काट देंगे तो 0 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये 0 आ जाएगा, तो चाहे तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो अगर बाहर सेक इनवर्स लगा हुआ है तो अंदर कोई ऐसी वैल्यू आ रही होगी 1 या 0 वगैरह। ठीक है, तो जिससे हम वैल्यू निकाल पाएंगे। अगर ऐसे सेक इनवर्स ऐसे आ जाए, कुछ सेक इनवर्स 50 आ जाए तो इसकी वैल्यू तो नहीं निकाल सकते, हाँ निकाल सकते हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसमें कोई वैसी वैल्यू आ रही होंगी ठीक ठाक जिसमें वैल्यू आ जाए, तो ठीक है इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको देखो, क्या इसको पहले इसको देखो, अगर यहाँ पे सेम बना हुआ है तो यहाँ पर भी सेम बनाना पड़ेगा। देखो k+1 है तो पाई/2, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हमने, सेक सेक लिखा, सेम टू सेम लिखना है। ठीक है, 12 k पाई/2 लिखा, और यहाँ पे सेक, यहाँ पे देखो 7 पाई/12 प्लस k पाई/2 और प्लस पाई/2 को अलग किया। तो देखो अब देखो ट्रिगोमेट्री का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज होने वाला है। देखो देखो ऐसे आपने पढ़ा होगा कि ऐसे सेक पाई/2 प्लस जो थीटा होता है वो क्या होता है, माइनस कॉसेक थीटा होता है, चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस कॉसेक थीटा। तो ये कैसे आता है, देखो आपको पता है कि जो कॉस होता है वो साइन में चेंज हो जाता है जब ये पाई/2 होता है, 3 पाई/2 होता है। तो ठीक है, तो सेक ये कैसे, देखो पहले देखो सेक जो कोसेक में चेंज होगा, देखो ये बेसिक ट्रिगोमेट्री है, यूज होने वाला है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सेक जो है वो कोसेक में चेंज हो गया, यहाँ पे पाई/2 या 3 पाई/2 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो पाई/2 यहाँ पर है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस थीटा करना है तो यहाँ पे आ जाएंगे। और सेकंड क्वाड्रेंट में जो सेक जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव साइन लगा दी। सेम तरीके से इसको करना है, तो क्या हुआ, इसकी जगह क्या आ गया, माइनस कॉसेक आ गया सेक थीटा, इसको थीटा मान लिया इस पूरे को। ठीक है, थीटा तो आ गया 7 पाई/12 प्लस k पाई/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है माइनस के साथ। ठीक है, माइनस को थोड़ा बाहर ले लेते हैं हम, तो सेक इनवर्स -1/4 समेशन k इज इक्वल टू 0 से 10 तक। और देखो इसको रेसिप्रोकल कर सकते हैं कि 1 डिवाइड बाई कॉस के रूप में लिख लें, कॉस 7 पाई/12 प्लस k पाई/2। ठीक है, सेम तरीके से इसको भी लिख लें साइन के रूप में, ये कॉसेक है तो हो जाएगा, क्या आ जाएगा, साइन 7 पाई/12 प्लस k पाई/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब देखो, पहले देखो ऐसे आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, साइन 2 थीटा का क्या होता है, 2 sin थीटा कॉस थीटा होता है। देखो दोनों एंगल जो सेम है, तो साइन 2 थीटा का अगर फॉर्मूला अप्लाई करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे देखो सेक इनवर्स -1/2 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो इसको -1/2 डिवाइड बाई समेशन के इज इक्वल टू 0 से लेके 10 तक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा, 2 से इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा, 2 थीटा यानी 2 टाइम्स 7 पाई/12 प्लस k पाई/2। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, तो अब हम ऊपर कर लेते हैं।
तो यहाँ पे इसको मिटा दिया हमने। तो ये ऊपर लिखा हमने, क्या आ गया, सेक इनवर्स -1/2 समेशन लगा हुआ है, समेशन के इज इक्वल टू 0 से लेकर के 10 तक 1 डिवाइडेड बाई साइन 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा, 7π/6 प्लस के पाई हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ से देखो पूरा बवाल यहीं से सॉल्व होने वाला है, यहाँ तक तो कोई भी पहुँच जाता, ठीक है। ठीक है, देखो अगर ये के जो है वो के जो है अगर इवन होगा तो क्या होगा, अगर के जो है वो ऑड होगा तो क्या होने वाला है, देखो के दो टर्म्स आने वाली है, देखो यहाँ पे के इवन टर्म्स आने वाली हैं और ऑड टर्म्स आने वाली हैं, ठीक है। तो देखो अगर ये इवन हुआ तो देखो क्या बनेगा, यहाँ पे अगर ये इवन हुआ तो क्या बनने वाला है, देखो साइन इवन हुआ तो यहाँ पाई मान लें, चलो यहाँ पर चलो पाई ही मान लेते हैं, पाई प्लस 7π/6 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर यहाँ पे पाई है ऑड पाई हो तो मतलब ऐसे डिवाइड में अगर 2 होता तो ये साइन जो है कॉस में चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ पे साइन जो है वो साइन में ही रहने वाला है, बेसिक ट्रिगोनोमेट्री यूज होने वाला है, तो साइन जो है वो साइन में ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे जो है वो पाई है, ठीक है। यहाँ पे 2n π या n π कुछ भी होता तो ही साइन रहता है, ठीक है। तो साइन 7π/6 आ जाएगा। अब साइन देखना है कि इसका साइन क्या आएगा, तो ऑड पाई है तो ये यहाँ पे होता है, ऑड पाई है प्लस कर रहे हैं तो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव साइन इसको क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस π/6 लिख लें, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखो फिर से इसको चेंज करेंगे तो माइनस साइन π/6 आ जाएगा, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में फिर से है तो ये -1 और आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इसकी वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। अगर ये इवन है तो ये आ गया, ठीक है। अगर ऑड आएगा तो क्या आएगा, ऑड आएगा तो देखो साइन 7π/6 प्लस यहाँ पे हो जाएगा, ऑड आएगा तो इवन आया तो क्या हुआ, देखो ये ऑड के लिए निकला है ना, ये पाई लिया था हमने, ये पे पाई लिया था, ये जो है वो इसका निकला है, ठीक है। अब इवन लेते हैं तो 0 लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 0 पाई ले लेते हैं तो 0 ही हो जाएगा, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो -1/2 निकल के आएगी। देखो ये जो है वो इवन के लिए आया है, ये जो है वो ऑड के लिए आया है, तो देखो यहाँ पर क्या होने वाला है, तो सेक इनवर्स 0π 2π 4π सभी की वैल्यू जो वो सेम रहती है साइन में, ठीक है। और ऑड के लिए भी सेम रहती है 3π जो भी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो -1/2 समेशन लगा हुआ है, देखो अब देखो 0 आएगा पहले, फिर 1 आएगा, 0 आएगा तो क्या आएगा, 0 आएगा तो ये इवन के लिए क्या है -1/2, तो 1 डिवाइडेड बाई -1/2 प्लस फिर से ऑड आएगा तो ये 1/2 प्लस सो करते जाना है 10 तक जाना है, 10 तक, ठीक है। 10 तक जाना है तो क्या आ जाएगा, ये जो है वो क्या है, इवन है तो क्या आएगा, माइनस में आएगा, -1/2 आ जाएगा, ठीक है। देखो अगर इवन से स्टार्ट हुआ है तो ऑड तक जाना पड़ेगा तब सारी टर्म कट पाएंगी। तो देखो इवन से स्टार्ट किया, ऑड तक जाना है तो 9 तक वाली टर्म कट जाएंगी, एक ये बच जाएगी, ठीक है। तो बाहर जो है वो -1/2 है तो क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स -1/2, यहाँ पे जो है वो -1/2 है तो इससे ये कट जाएगा, पूरा बिल्कुल कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स 1 बच जाएगा, जो जिसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। देखो कॉस ऑफ 0 जो होता है वो 1 होता है, तो इन्वर्स करेंगे तो कॉस इनवर्स 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो कॉस जो होता है वो सेक इनवर्स का वो सेक का इनवर्स होता है, ठीक है। तो 0 आ गई इसकी वैल्यू, ठीक है। थैंक यू।